खजुराहो के डीडीआर डांस ग्रुप के द्वारा एकेडमी से लेकर गोल मार्केट तक सभी कलाकारों के साथ हाथ में तिरंगा लिए प्रभात फेरी निकाली गई और गोल मार्केट में ही देश के अमर शहीदों के नाम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इन प्रस्तुतियों ने जहां एक ओर लोगों का मनोरंजन किया तो वहीं दूसरी ओर दर्शकों को देश के बिगड़ते हालातों और सौहार्द के प्रति जागरूक करते हुए समाज में भाईचारा स्थापित करने का संदेश भी दिया। चाहते हैं देश में अमन रहे। तेज बोलो। हम यही चाहते हैं देश में अमन रहे और सुख शांति से हमारा देश चले, सारा देश मिलजुल कर रहे। आज जैसा कि कार्यक्रम यहाँ पे आपने गोल मार्केट में रखा है, कहाँ से प्रेरणा जागी आपको कि यहाँ पे कार्यक्रम किया जाए? सर हम 2017 से अपनी एकेडमी चला रहे हैं डांस क्लब डीडीआर ब्रदर्स के नाम से। ये बच्चे सारे कुछ स्कूल से एडू फॉस्टर स्कूल से हैं, कुछ हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ और भी स्कूल से आए हैं। ये सारी अपनी एकेडमी में डांस सीखते हैं और उसकी बदौलत यही प्रोग्राम संभव हो सके। क्या परिचय है आपका? सॉरी, नाम राम कुशवाहा। तपोभूमि चित्रकूट की पौराणिक नदी मंदाकिनी प्रदूषित हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ने लगे हैं कि जिस नदी में लाखों लोग डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते थे, अब स्नान करने से कतराने लगे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने मां मंदाकिनी की सफाई का बेड़ा उठाया था। चित्रकूट में मठ मंदिरों से निकलने वाले मलमूत्र को रोकने के लिए सीवर प्लांट स्वीकृत किए, मगर इस सीवर प्लांट को आज तक चालू नहीं किया गया। हद यह हो गई है कि सीवर प्लांट के पास लाखों लीटर गंदा पानी नदी में छोड़ दिया गया। गंदे पानी को मंदाकिनी में गिरने से रोकने के लिए कई बार आंदोलन और प्रदर्शन भी हुए और चित्रकूट उपचुनाव के पहले प्रदेश के मुखिया ने नाराज संत समाज के साथ बैठकर मां मंदाकिनी को निर्मल करने और चित्रकूट को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का दावा तो किया, लेकिन ये सिर्फ चुनावी दावा ही निकला। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु स्नान करने से उस वक्त कतराने लगे जब दो गंदे नालों सरयू और पयोस्विनी का गंदा पानी मंदाकिनी के राघव प्रयाग घाट में प्रवाहित कर दिया गया। पिछले एक हफ्ते से रोजाना लाखों लीटर गंदा जल मंदाकिनी में समाहित होकर उसे दूषित कर रहा है। छोटी गंगा के नाम से पुराणों में उल्लेखित इस नदी के जल में हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ के निषाद समाज के लोगों की माने तो भाजपा सरकार मंदाकिनी मां की उपेक्षा कर रही है। एमपी और यूपी में भाजपा की सरकार है, पर इस पवित्र नदी को प्रदूषण मुक्त करने में कोई भी प्रयास नहीं हो रहे हैं। वहीं इस मामले में प्रशासन अनजान बना हुआ है। जी। यहाँ पे डेली से श्रद्धालु आते हैं, दर्शन पूजन के लिए स्नान करते हैं। मंदाकिनी काफी मैली है। जी। हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन थोड़ा इसको भी ध्यान दे। गंगा जी का जैसे प्रदूषण इस वजह से होता है, यहाँ 1000-2000 श्रद्धालु आते हैं, समय से साफ सफाई नहीं होती और जैसे कुछ नाले हैं 2-3 जो माँ गंगा किनारे, ये डायरेक्ट उनका पानी इसमें आता है। इस वजह हमारे ये गंगा जी मैले है। ये तो हमारे हिसाब से आज मुझे 8 साल हो गए नाव चलाते हैं, यहाँ घाट पे आते हुए, तभी से नाले की समस्या बंद नहीं हुई है। कई बार हम लोगों ने मीडिया में प्रचार भी किया कि शासन तक पहुँचे कि यहाँ राम घाट का भी विशेष ध्यान दिया जाए, इसलिए कि जी जी यूपी सरकार तो अपने हिसाब से वर्कर लगाए हुए हैं। वो जो सुबह में सफाई होती है और शाम को होती है। गंगा जी में महीने में एक बार सफाई करवाते हैं, महीने में एक बार ना करवा के चाहे तो हफ्ते में करवा दें तो वही साफ सुथरा रहे। महीने भर का मट मैला कचरा बहुत हो जाता है। मेरा सुनील निषाद नाम है। मंदाकिनी नदी का तो हाल बहुत दयनीय है सर, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ केवल गंदगी का स्तर ज़्यादा है और हम लोग तो हमेशा 24 घंटे यहीं रहते हैं, बोट में निषाद है हम लोग, तो हम देखते ही हैं कि मंदाकिनी नदी में गंदगी बहुत है और इस गंदगी को लेकर के लोगों में हम लोग अगर जागरूक भी करते हैं तो ये बगल से आ रहा नाला, शहर का पूरा पानी आ रहा, तो इसके चलते लोगों को हम बोल नहीं पाते हैं कि भैया ये तो गंगा माँ है। रोज लोग गायन करते हैं, शाम के जो नर तिहारे सड़ा आता सो नर तर जाता, गंगा जी का रोज गायन करते हैं। लोग केवल मात्र गंगा जी में हम बैठे रहते हैं तो उन्हीं की शरण गोद में रहते हैं, तर गए, लेकिन
अभी तो सर नहीं मिल पा रहा है। कुछ परसेंट यूपी से मिलता है, जो हर महीने की अमावस्या होती है उसमें थोड़ा बहुत सफाई करवा देते हैं। और पत्थरों सीढ़ियों में काई लगा रहता है, उसको थोड़ी घिसाई करवा दिया, जो ऊपर थोड़ा काई वाई दिखा पन्नी पन्नी उसको निकलवा देते हैं। और एमपी सरकार में तो अभी भी नहीं मिल रहा है। और हम लोग तो अपना निषाद संघ है, तो अभी तो ठंडी पड़ रहा है, इसके लिए नहीं, बाकी दिनों तो हम अपने से सहयोग करते रहते हैं कि हमारी गंगा है, मंदाकिनी है, पावन चित्रकूट है, और हम अपने से थोड़ा बहुत जो भी हमसे हो सकता है हम लोग सफाई भी करते हैं। और अभी शासन प्रशासन का तो खास तौर पर कोई सहयोग नहीं दिख रहा, क्योंकि सबसे बड़ा अगर सरकार सहयोग करे शासन प्रशासन, तो जो शहर से पानी आ रहा है गंदा, इसी को बंद करवा दे, तो लोगों को बताने में हम लोगों के अंदर से आत्मा कहे कि भैया ये गंगा माँ है, इसमें गंदगी ना करो, साबुन ना लगाओ। लेकिन अगर मना भी करते हैं तो भैया कहते हैं क्या ये जो नाला आ रहा है इससे कम गंदगी होती है क्या, जो आप हमें साबुन लगाने में रोक रहे हो, मना कर रहे हो। हम भी समझते हैं, लेकिन ये भी तो लोगों का किया हुआ गंदगी है जो बाहर से आ रहा है अंदर, इसको बंद करवाओ। अगर आप इतना ही अगर श्रद्धा भक्ति रखते हैं माँ मंदाकिनी गंगा के प्रति, तो इसको बंद करवाओ। अब लेकिन हम लोग करे तो करे क्या सर, गरीब लोग अपना जीवन यापन करते हैं नाव चला कर। क्या नाम है? हम महावीर निषाद। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी को पतित पावनी का नाम दिया गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों से बातचीत की गई, उन्होंने बताया कि राम तेरी गंगा मैली एक कहावत भी कही गई है, कई फिल्मों में भी इसका जिक्र किया गया है। जिस हिसाब से यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते हैं, यहाँ की मंदाकिनी की दुर्दशा को देखकर काफी वो उनका भी मन भी अपन अचंभित हो जाता है कि पर्यटन नगरी चित्रकूट में क्या इस प्रकार से मंदाकिनी नदी का हाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मंदाकिनी नदी में हम लोगों ने नाव के सहारे यहाँ कभी काफी देर तक दौरा भी किया। वहां पर हम लोगों ने देखा कि काफी गंदगी, यहाँ पर नाले, अंडरग्राउंड नालों को यहाँ से मंदाकिनी नदी तक बहा दिया जाता है। काफी गंदगी भी यहाँ पर मौजूद है। इससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के आस्था पर प्रभाव भी पड़ता है। अभी और भी हम आगे आपको दिखाएंगे कि मंदाकिनी नदी का हाल कैसा है। यहाँ पर शासन प्रशासन को किस हिसाब से यहाँ पर मंदाकिनी नदी को बचाने के लिए यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर उनके द्वारा कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है कि अपनी पतित पावनी मंदाकिनी नदी को बचाया जा सके, उसके स्वरूप को बदला जा सके। क्योंकि अब हम आपको कुछ तस्वीर भी दिखाते हैं यहाँ पर कि ये देखिए, ये मंदाकिनी नदी का पतित पावनी जिसको कहा जाता है, ये मंदाकिनी नदी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जिस हिसाब से यहाँ का पानी होना चाहिए वो हिसाब से पानी भी नहीं दिख रहा है आपको। काला काला पानी है, पूरी तरह से ये अपवित्र हो चुकी है। इतने मतलब यहाँ पर दूषित हो चुकी है मंदाकिनी नदी की। एक बार अगर कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है तो वो देख कर भी उसके मन में यही भावना आती होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर शासन प्रशासन चित्रकूट की पर्यटन नगरी का विकास कर रहा है। पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार के लिए चित्रकूट से अंबिका केसरी। चौदहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित जनों को मतदान की शपथ दिलाने के साथ ही नव मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र तथा स्वीप गतिविधियों और निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता संबंधी नुक्कड़ नाटक तथा गीत भी प्रस्तुत किए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, सीओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर और प्रशिक्षक डॉक्टर बीके गुप्ता सहित अधिकारी कर्मचारी तथा नव मतदाता छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विद्यालय का निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों की 3 माह से मजदूरी न मिलने पर उन्होंने काम बंद कर दिया और हड़ताल कर दी। इसके बाद प्रशासन से मजदूरी दिलाने की गुहार भी लगाई गई है। मामला अमरपाटन का है, जहां सीएम राइज विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। वहां पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी न मिलने से सभी मजदूर एकत्रित होकर हड़ताल पर बैठ गए और प्रशासन से मजदूरी दिलाने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा बाहरी मजदूरों से पिछले कई माह से काम लिया जा रहा है, मगर पिछले 3 माह से काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल रही है। इस वजह से सभी की आर्थिक हालत भी खराब हो चुकी है और 3 माह से काम भी बंद है। बुधवार को सभी मजदूर एकत्रित होकर हड़ताल पर बैठ गए और पैसा दिलाए जाने की मांग करने लगे।
हाँ क्या हो भैया 3 महीने से अपन काम किए हैं, आज तक पैसा मिला नहीं है। खर्ची मिलती रही 500 रुपये देता है, 4 दिन के लिए पूछती रही है, 2 दिन की। फिर इसके बाद मांग हुई हमारे पेमेंट के लिए। 10 तारीख को बोला था पैसा देने के लिए, आज तक होगा पैसा मिला नहीं। काहे का काम कर रहे थे, किस चीज़ का काम? जुड़ाई का। काहे का काम चल रहा है? कॉलेज बन रही है। इन मन से 3 महीने से हम बचे भूखे प्यासे। गाड़ी का तेल तक का पैसा हमको कंपनी नहीं दी अभी तक। हमारा कहना हमारी कौन पगार है, ये हमको दे दे, अपना काम अपने पास रखे। क्या नाम है? जितेंद्र सोंधिया। प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी छतरपुर वृत्त के अधीक्षण अभियंता पीके मिश्रा के निर्देशन में चल रहे खेल प्रतियोगिता में क्रिकेट का फाइनल मुकाबला खजुराहो के स्टेडियम में RAO छतरपुर और नौगांव टाउन के बीच खेला गया, जिसमें खजुराहो कार्यपालन अभियंता संजय गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर खजुराहो ग्रामीण सहायक अभियंता RK द्विवेदी ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। छतरपुर टीम के कप्तान वायुनंदन पांडे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। छतरपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 104 रन का स्कोर बनाया, जिसमें गौरव सोनकिया ने अपनी टीम की तरफ से खेलते हुए सबसे ज्यादा शानदार 38 रन बनाए। इसके बाद नौगांव टाउन के कप्तान श्री प्रजापति ने अच्छी कप्तानी करते हुए अपनी टीम को कुछ ओवर रहते हुए 105 रन बनाकर आसानी से मैच जिता लिया। नौगांव टाउन की ओर से सत्येंद्र ने 28 और अतुल ने 38 रनों की पारी खेली। इसके बाद सहायक अभियंता प्रसन्न कराया और खजुराहो टाउन के सहायक अभियंता आनंद त्रिपाठी ने भी टीमों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में दर्शक स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे थे। परिवार की 2 टीम RAO छतरपुर और नौगांव की टीम एक सौहार्दपूर्ण मैच खेलने जा रही है। इसका फाइनल मैच का आज यहाँ आयोजन होना है और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों टीमों ने अच्छा खेलते हुए आज से फाइनल मैच में अपना सही योगदान देंगे और जीतने वाली टीम को हमें अग्रिम बधाई में देना चाहता हूं। मैच अच्छा हो, सभी लोग। तो क्या फर्स्ट सेकंड कोई प्राइस वगैरह रखा गया क्या आपके द्वारा? ये फाइनल मैच है। अच्छा। और चूँकि सौहार्द मैच है तो इसमें ऐसी कोई विशेष वो है नहीं, लेकिन फिर भी 500,000 का जो है वो किया जाएगा। 26 जनवरी के दिन जो है इनको प्राइज दिया जाएगा। मतदाता दिवस के अवसर पर सलीमनाबाद शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज के छात्रों द्वारा मोदी जी के कार्यक्रम और उनकी बातों को ध्यान से सुनने के लिए बड़ी LED लगाकर आयोजित किया गया था। युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने नए मतदाताओं का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष दीपू शुक्ला, डॉक्टर चंद्रशेखर अग्रहरी, राहुल सिंह, कॉलेज प्राचार्य सरिता पांडे और कॉलेज के प्रोफेसर तथा स्टूडेंट आदि मौजूद रहे। मैं मंडल महामंत्री सनी दुबे, और जिस प्रकार अध्यक्ष जी ने हमारे बताया कि कार्यक्रम चल रहा है कॉलेज में, हजारों की संख्या में लड़के आए हैं यहाँ पे, जितने स्टूडेंट हैं सभी आए हैं और ये सब लगभग नव मतदाता हैं और इनको इनके वोट की ताकत बताने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी हमको ऊपर से, आज वो हम यहाँ पे निभा रहे हैं और एक स्क्रीन के माध्यम से लाइव मोदी जी सबको यहाँ पे सम्मान दे रहे हैं। मेरा नाम अमन असाटी, मैं जिला कटनी की गौरीवंश विधानसभा 94 के सलीमनाबाद मंडल से मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा में पदस्थ हूँ। आज नव मतदाता सम्मेलन का कार्यक्रम है, क्योंकि आज मतदान जो दिवस है उसका कार्यक्रम चल रहा है। तो उसमें मोदी जी के द्वारा स्वामी विवेकानंद कॉलेज सलीमनाबाद में नव मतदाता सम्मेलन का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हम युवाओं को अपने मतदान का किस प्रकार सही तरह से उपयोग करना चाहिए, तो मतदान की क्या ताकत है, इस सभी विषयों में हमारे मोदी जी द्वारा लाइव प्रसारण का कार्यक्रम आज इस कॉलेज में चल रहा है। धन्यवाद। ग्वालियर बाल संप्रेक्षण गृह की कमियों का लाभ उठाते हुए गुरुवार को सुबह 6 बाल अपचारी जेल से फरार हो गए। सुबह जेल में रसोइया इन बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था, तभी 6 बच्चे बाल अपचारी वहां पर आए और उन्होंने रसोइयों को कमरे में बंद कर दिया
और वहां तैनात नगर सैनिक को धक्का देकर दीवार फांदकर भाग निकले। एक साथ 6 बच्चों के फरार होने की खबर मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। पुलिस ने आनन फानन में जिले भर की पुलिस को अलर्ट कर दिया, लेकिन फिलहाल इन बाल अपचारियों का पता नहीं चला है। बाल संप्रेक्षण गृह में कुल 12 बाल अपचारी बंद थे, इनमें से 6 फरार हो गए। इन सभी पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इन्हें यहां पर रखा गया था। इनमें माधवगंज, पुरानी छावनी, इंदरगंज सहित अन्य थाना क्षेत्र में घटित अपराधों में ये बाल अपचारी नामजद थे। अपराधी बालक कितने किस तरह की पूरी घटना? हाँ, ग्वालियर में सुबह 9 बजे के लगभग बाल संप्रेषण गृह से कुछ लोग 5-6 बच्चों के भागने की सूचना प्राप्त हुई है। ये सभी बालक यहीं ग्वालियर में ही विभिन्न प्रकरणों में निरुद्ध थे। आज पता चला कि सुबह 9-10 बजे जब वो दैनिक कार्य के लिए उनके गेट खोले गए थे, तो उन्होंने जो कर्मचारी जो उनके लिए खाना बना रहा था किचन में, उसको किचन के अंदर बंद किया और जो सैनिक जो ड्यूटी पर तैनात था उसको धक्का मारा और 6-7 फीट की जो दीवार है उस दीवार को चढ़ के कूद के 6 लोग भाग गए हैं। निरुद्ध होने के बाद वो किन किन लोगों से मिले हैं, कौन कौन उनसे मिलने आया, किन किन नंबरों पर उनने बात की और क्या उनका प्लान है, इसके बारे में हम जेल से भी पता कर रहे हैं, बाल संप्रेषण गृह से, और जो उनके साथी जेल में कहते हैं उनसे ही पता कर रहे हैं। और पुलिस ने CCTV फुटेज देखे हैं और जानकारी जो हमें अधीक्षक से मिली है उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ अपराध बच्ची की हत्या में भी ये लोग शामिल थे, उसकी गवाह के घर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है क्या? पुलिस जो भी संभव प्रयास है वो कर रहे हैं। इनकी जल्दी ही शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे और जो लोग इनके संपर्क में आए उनसे ही पूछताछ कर रहे हैं। तो CCTV वगैरह कुछ भगा ले जा रहे हैं? बाल संप्रेषण गृह में जो CCTV फुटेज है उनमें स्वयं भागना दिख रहा है। अब वो कहाँ गए हैं इसका हम तस्दीक कर रहे हैं, टीम लगा दी गई है। एक मिनट, कैसे क्या अपराधी भागे? रसोईया ने मुझे बचाया 9:15 बजे। 9:10 पे करीब 12 बच्चे हम आए हैं। 6 बच्चे उसको धक्का दे के दीवार फांद के भाग गए हैं और इसकी सूचना हमने तत्काल थाना प्रभारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। तत्पश्चात वो थाने वाले कार्रवाई करेंगे उन पर। ये जो एक्ट के तहत और जानकारी हम लोग नहीं दे सकते। सर, किस केस में थे ये अपराधी? ये किस केस में थे ये अपराधी? ये भी नहीं जानकारी हम नहीं दे पाएंगे आपको कुछ भी। सर, कौन कौन से अपराध थे इन पर? नहीं। तो उसमें कंप्लेंट कर दी थाने में आपने? थाने में शिकायत कर दी आप? हाँ, सब हो गए। कितने टोटल सर बच्चे हैं ये? 12 थे, 12 में से 6 भाग गए। आ गए थे TI साहब वगैरह सब आ गए, देख गए। गंभीर आरोपी है कोई? ये भी नहीं हम बता पाएंगे आपको। क्या शुभ नाम सर आप? तिवारी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भाजयुमो द्वारा जिले की समस्त विधानसभाओं में नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल उद्बोधन सुनवाया गया। विधानसभा क्षेत्र छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और कृष्णा यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र खटीक और सदर विधायक ललिता यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन शिवांगी तिवारी ने किया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्य अतिथियों द्वारा नव मतदाताओं से संवाद कर प्रधानमंत्री की जनहितैषी योजनाओं से अवगत कराया गया और मतदान अवश्य करने की अपील की। इस दौरान प्रमुख रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अंचल जैन, विक्की तोमर, जगदम्बा पटेल, दीपक शिवहरे, अमन शुक्ला, ऋषि नायक, रवि भूपेंद्र पटेल, उमेश यादव, दिवाकर ताम्रकार सहित सैकड़ों युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। छतरपुर के परिवहन विभाग की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रमजीत सिंह, RTO, जिला परिवहन कार्यालय, छतरपुर। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला जेल परिवार की ओर से आप सभी को बधाई। राम शिरोमणि पांडे, जेलर, जिला जेल, छतरपुर। छतरपुर पुलिस परिवार की ओर से सभी छतरपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। RI पूर्णिमा मिश्रा, पुलिस लाइन, छतरपुर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कमलेश साहू, थाना प्रभारी, सिविल लाइन, छतरपुर। छतरपुर के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
जटाशंकर परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। भगवत शरण अग्रवाल, संचालक, होटल जटाशंकर, छतरपुर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चौबे चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस नेता, छतरपुर। समाज सेवी और व्यापारी डालडे मातेले की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई। खनिज विभाग छतरपुर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रमाकांत तिवारी, खनिज इंस्पेक्टर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश कुमार पटेल, उपसंचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, छतरपुर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, बॉबी राजा, गठेवरा। ये जो है अभी 22 तारीख से 26 तारीख तक संपूर्ण जिले में, प्रदेश में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। तो हर ऑफिस में, यहाँ तक कि घर घर में सभी लोग अपने अपने घर में अच्छी साफ सफाई, स्वच्छ वातावरण निर्मित करें, ताकि जो है अच्छे विचार लोगों के दिमाग में आए, अपने दिमाग में आए, और देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति एक अच्छी भावना के साथ सब मिलजुल कर काम करें। पहले तो प्रभु राम की जय हो, जय श्री राम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम आपके जीवन में समृद्धि लाएं, खुशहाली लाएं और सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी श्रद्धा के साथ बोले जय जय श्री राम। और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शासन द्वारा स्वच्छता को लेकर बहुत अभिन्न पहल की जा रही है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, अपने आसपास स्वच्छता बनाकर रखें और सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। मैं संजीव नगरिया, शीलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल्स, शीलिंग पब्लिक स्कूल, शीलिंग होम इंग्लिश स्कूल और शीलिंग किड्स तरफ से पूरी छतरपुर वासियों को उत्तम स्वास्थ्य और प्रगति की शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रसन्न रहें, प्रगतिशील रहें, सकारात्मक रहें और प्रेम भाव से समाज में का निर्माण करें। इस दौरान छतरपुर एक प्रगति की राह पर है, जिसमें आम व्यक्ति का भी सहयोग अपेक्षित है। यातायात की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि वाहन बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट आए दिन नज़र आते हैं। तो मैं सबसे अपेक्षा ये करता हूँ कि यातायात नियमों का पालन करें और स्वयं भी सुरक्षित रहें, बाकी समाज को भी सुरक्षित रखें। स्वच्छता में देखिए, बहुत लंबी समय से एक अभियान चल रहा है, जिसमें कई बार छतरपुर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जितना सक्षम रखेंगे अपने माहौल को, उतना अंतरात्मा से भी हम स्वच्छ रहेंगे, शारीरिक रूप से भी स्वच्छ रहेंगे, स्वास्थ्य रूप से भी स्वच्छ रहेंगे, हमारा छतरपुर सुंदर दिखेगा। तो हरियाली के प्रति भी काम करें, स्वच्छता के प्रति भी काम करें, यही सब संदेश है मेरा इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, और जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम यदि मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मिट्टी हिंदुस्तान की हो। इन्हीं चार पंक्तियों के साथ सभी नगरवासियों में जिलेवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज के दिन उन अमर शहीदों को हम याद करते हैं, जिनकी बलिदान से हम सभी को आज़ादी मिली थी और हम सभी लोग आज के दिन गणतंत्र हुए थे। इसीलिए हम सभी लोग गणतंत्र दिवस के रूप में आज का दिन मनाते हैं। और हम आप सभी से एक बात और शेयर करना चाहते हैं कि जितनी खुशी हिंदुस्तान में, अपने भारत में 22 जनवरी को सभी को हुई है, सभी ने अपने अपने तरीके से भगवान श्री राम का दिवस मनाया है। जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, तो हम ये कहने में संकोच नहीं करेंगे कि अब राम राज्य आने ही वाला है और राम राज्य आके ही रहेगा। एक बार पुनः सभी नगरवासियों को, सभी जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, में बधाई हम सभी को देते हैं। धन्यवाद।